राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको रविवार या इतवार की कथा सुनाती हूँ। इसे कुछ लोग रविवार कहते हैं और कुछ इतवार कहते हैं। इसकी वर्त कथा सुनाती हूँ, जो सुनो। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी, जिसका गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाती और उस बुढ़िया की समानता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर लेने के लिए गई। नहीं मिलने के कारण वह घर नहीं ले पाई। उस दिन उसने भोजन नहीं बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपन में दर्शन दिए और भोजन ने बनाने तथा भोग ने लगाने का कारण पूछा। वृद्ध ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा पाए। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तू हमेशा रविवार को पूरा घर गोबर से लीपती और भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती थी, स्वयं भोजन करती। इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर इसके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए थे। गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया। वहीं उसके खाने के लिए चारा भी डाला। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बांधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उसने गौ का गोबर उठा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय उसकी अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने आंख खोल के देखा तो गौ ने सोने का गोबर किया था। तो उसने देख के आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन करिए। वह गोबर इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर गौ लेने का आदेश दिया। वृद्धा प्राप्त भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहे। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन नहीं कर सकी और रात को भर रोकर ईश्वर से गौ को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी।
राजा गऊ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भर दिया। देखने लगा राजा कि वह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, गाय वर्दा को लौटा दो, इसी में तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ये गाय उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वर्दा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा ने महल में गंदगी दूर करवाई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।